इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब चाइना के SCO समिट में हिस्सा लेकर वहां पर भी पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ में जो इंडिया पहलगांव में जो हादसा हुआ था, टेररिस्ट अटैक 22 अप्रैल 2025, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी, उसके पीछे पाकिस्तानी टेररिस्टों का हाथ है और वैसे टेररिस्टों के लिए भी इनकाउंटर है तो चली है। कई लोग उसमें इनकाउंटर में मारे गए हैं और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर में 7 को कैरी किया गया था और उसमें पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय किया और अभी तक भी ऑपरेशन सिंदूर की बात और तारीफ हिंदुस्तान सतह पर चलती है। तो फिर क्या गलवान वैली का हादसे को मोदी साहब क्यों भूल गए? जो गलवान वैली का क्लैश में इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में जो हुआ था, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे और साथ ही साथ चाइना के भी सोल्जर्स कई 45 की बात आती है सामने, लेकिन कहां तक करेक्ट है नहीं बोल सकते, वो लोग भी मारे गए हैं। लेकिन फिर चाइना को जाकर चाइना की मदद मांगना और चाइना का अपने हिंदुस्तान में सब एंटी टेरर का कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की बात जब करते हैं तो फिर CPEC की भी बात करते हैं। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती में पाकिस्तान को दुश्मन करार देकर चाइना दोस्त कैसे हो सकता है और ये कौन सी लॉजिक है और कौन सा हिसाब है और कौन सा डर मोदी साहब को खाया जा रहा है? इस बारे में अगर सोचना है, समझना है तो एक ही बात साफ आती है, हिंदुस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिसी मुसलमानों के खिलाफ में जो आवाज कम्युनल राइट्स और कम्युनल वायलेंस होता है, उसी को इंटरनेशनल सतह पर अप्लाई करके पाकिस्तान को दूर रख के चाइना से दोस्ती करने से क्या ये अपना स्टैंड को लीगलाइज कर सकते हैं या फिर रेशनलाइज कर सकते हैं? अगर ये बात सही होती है तो क्या चाइना फिर पाकिस्तान की दोस्ती को छोड़कर, जो CPEC को छोड़कर इंडिया का साथ देगा? अगर साथ देता है तो फिर पाकिस्तान से भी बातचीत करने की जरूरत होती है। वो यूं होता है कि अगर इंडिया से पाकिस्तान कमजोर है इसलिए उसको हम दबा रहे हैं और इंडिया से चाइना बहुत ही बलवान है और ताकतवर है तो उससे हम डर रहे हैं। तो ये कैसा मुल्क है, कैसे मुल्क की सदारत ये हमारे मोदी साहब कर रहे हैं? इसके ऊपर ना ही कोई रेशनैलिटी, ना ही कोई रीजन, ना ही कोई लॉजिक होती है। तो फिर ये कैसी दोहरी चाल है ये?